जी, कराची के इलाके सोल्जर बाजार डोली खाता में मैं एक मंदिर में हूँ। यहाँ अफसोसनाक एक वाकया हुआ है, एक वारदात हुई है मैं समझता हूँ। ये यहाँ की मकामी जो हिंदू हिंदू कम्युनिटी है, उनका ये इलाके का अपना आबादी का मंदिर है, जहाँ वारदात हुई है जिसमें नामालूम चोर जो हैं कुछ मूर्तियां, कुछ पूजा पाठ का जो सामान था वो चोरी करके ले गए। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस को इब्तदाई रिपोर्ट कराई थी, और इस सिलसिले में क्या वारदात क्या हुई हम ये जानने की कोशिश करेंगे। असल में यहाँ पे तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब जो है वो वारदात हुई है, जिसमें चोरी करी गई है मंदिर से। ये रोड से आए ये लोग, फुटेज के अंदर जो हमें वाज़ा हुआ है, और यहाँ से मंदिर का गेट तोड़ा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ थी, जिसमें पीतल की और तांबे की मूर्तियाँ होती है, जो कि इंडिया से हमारे भक्तजन जो है वो लेके आए थे, जो कि कदीमी और कीमती मूर्तियाँ थी। चोरों ने वो भी चोरी करी। इसके साथ पूजा पाठ का सामान होता है, जिसमें दिए होते हैं। यहाँ पे ये देखें ना, अभी पूरा ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, मार्बल, ये वाइट, इसके ऊपर चीजें पड़ी होती थी, सारी मूर्तियाँ थी इसके ऊपर। अब यहाँ पे मूर्तियाँ एक भी नहीं है। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी, ऐसे ही सेम मूर्ति छोटे साइज की थी, तकरीबन इतने साइज की होगी, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे गुरु जी की तस्वीर थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है कृष्ण कन्हैया गोपाल, लड्डू गोपाल थे हमारे, वो यहाँ पे थे। और उनके अलावा यहाँ पे सिंगार का, इसके नीचे ड्रॉज आप देखें, ये ड्रॉज है। तो यहाँ से ये ड्रॉज को भी जो है उन्होंने खोल के इसके अंदर से जो चांदी की श्रृंगार था राधा रानी का, वो चोरी किया है, और दिए चोरी किए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दान पेटी लगी हुई थी, ये आपको लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दान पेटी लगाई थी। इसके अलावा एक सामने दान पेटी थी यहाँ पे, ये दान पेटी जो है वो चोरी करके ले गए। तो ये दो चोर थे, जो कि कैमरे में वाज़ा भी हुए, और उनके हाथ में बोरे भी थे, और बोरे में बाकायदा स्क्वायर शेप की जो है पेटी नुमाया भी शो हो रही है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने पुलिस से कांटेक्ट किया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो इसके बाद फर्दर कितने टाइम के अंदर ये कार्रवाई हुई? और ये 17 घंटे के अंदर जो है इन्होंने चोर को भी पकड़ा है और सामान की भी रिकवरी करी है। तो एसएचओ नबी बख्श साहब का तहे दिल से शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का, जिसमें हमारे कमलेश भाई है और एक सदाम भाई है, और उनकी और भी टीम है, उनका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने भरपूर कार्रवाई करके जो है वो चीज़ें जो है बाजियाब करवाई। इसके अलावा हमारे इलाके के जो काउंसलर है दानिश जिनिया साहब, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और वो हमेशा से ही हमें सपोर्ट करते हैं, और इस बार भी हमारी इस मुश्किल घड़ी में जो है हमारा साथ दिया, मंदिर आए, विजिट किया हमारे साथ, यहाँ तक पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में भी जो है वो एसएचओ साहब से बात करी, और मजीद आला अफसरान से बात करी सिंध पुलिस के, और उनकी भरपूर मेहनत के बाद जो है इस नतीजे तक पहुंचे है कि हमारा सामान हमें जो है एक ही दिन में जो है वो रिकवर करवाया। आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है? जब तक जो है विग्रह हमारी जो है वो नहीं आएगी, तो उस वक्त तक जो है हम पूजा हमारी अधूरी है। तो अभी एक से जो है वो हमारी पूजा जो है वो चल नहीं पा रही है। तो ऐसा कुछ सिलसिला होता है कि चीज जो चोरी हो गई है, तो यहाँ से अगर अवेलेबल हो, यहाँ कहाँ कहाँ से मिल सकती है आपको? यहाँ पाकिस्तान में तो इतना नहीं मिलता है हमें। तो ये है कि कोई आने जाने वाला होता है तो उनसे जो है मंगवा लेते हैं हम। तो आप मुझे वो रिमेनिंग जो आपकी मूर्ति हैं उनके नाम बता देंगे, ताकि अगर कोई इंडिया में हमें सुन रहा है, या अगर कोई हमें दुबई से या कहीं से ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि हमने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है मिल जाए। हिंदू धर्म के जो है जैसे कोई जत्था जाता है या कोई दूसरा जाता है, तो वो जो है उसमें जो है मूर्ति वगैरह 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 जो है ये पूजा पाठ का सामान, वो उसमें जो है जत्था में जो है जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसमें जो है वो लेके आ जाते हैं। कई टाइम पहले जो है गए थे, तो कई साल पहले तो उन्होंने जो है वो लेके आए थे। तो अभी कोई ऐसा वो कारण तो है नहीं कि जो लोग जाए। तो अभी ये तो सारी चीजें जो है बड़ी वो हो गई है, शक्तियाँ तो वो मिल नहीं रही है। तो आप मुझे कुछ बताएंगी कि क्या हुआ, और आप लोगों को जाहिर अफसोस है ये। रात को भगवान को हम लोग, देखो हमारी पूजा होती है, हम लोग विश्राम कराते हैं भगवान को, सही है, भगवान को सुलाते, पलंग लगे हुए थे यहाँ पर। जब देखा पलंग पे भगवान नहीं, रात को मैं सुला के भगवान को विश्राम कराते, हमारी सेवा है। यस। और सुबह में उठ के जब हमारी सेवा नहीं हुए, जैसे मस्जिद में भी हर चीज का रूल होता है, अब वो हमारी सेवा नहीं हो रही और हमें एकदम परेशानी होती कि हमारे भगवान कहाँ चले गए। सारा मंदिर बिखरा हुआ, यहाँ से चीजें गिरी हुई, वहां से चीजें गिरी हुई, भगवान की जेवर नहीं, भगवान नहीं। तो हम लोग को बड़ा दुख हुआ, रोने जैसे हमारा हाल हो गया था। अब एक इंसान रेगुलर सुबह सुबह उठता है
और वो अपनी भक्ति करता है, सेवा भगवान की करता है, तो उसको कितना सुकून मिलता है। जब वो चीज एक दिन नहीं हुई, आज 3-4 दिन होने पे आए, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हमारे, तो पूछो हमारे से क्या हमारी बिक्री होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द हमें भगवान लाके देवे ताकि हम अपनी सेवा पूरी कर सकें, और हमें कुछ ही नहीं चाहिए। जो हो गया जो चला गया, बस भगवान लाके दे देवे हमें। सही? जी हम अभी बात करेंगे पुलिस से इस मुद्दे पे कि जो भगवान है, मूर्ति है या जो सामान है, कुछ बरामद हुआ, कुछ रिमेनिंग है, वो बरामद करे। तो अभी हम चलते हैं नबी बख्श थाने, वहां जाके बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि इस सिलसिले में मजीद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जी, मंदिर में हुई वारदात की तफ्तीश नबी बख्श पुलिस ने फौरी तौर पर शुरू कर दी थी। नवाज जरदारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जरदारी साहब, ये बताइए कि मुल्ज़मान का सुराग कैसे मिला और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई? सर, ये 13 तारीख की रात को हमारे डोली खाते में एक मंदिर है, वहाँ से ये चोरी हुई थी। इसकी इतला हमें 1-5 पे मिली। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, रात का टाइम था, तो सुबह जैसे हुई तो हमने सीसीटीवी चेक किए मुख्तलिफ जगहों से। इनके मंदिर में सीसीटीवी नहीं था। फिर सामने वाली बिल्डिंग से हमने सीसीटीवी लिया, जिसमें 2 बंदे बोरे उठाए हुए वो हमारे को नजर आए। उन पे हमने वर्किंग की, जिसमें एक बंदे को हमने उसी सीसीटीवी की बिना पर पकड़ा, और उसने उसकी निशानदेही पे खाली प्लाट में सोल्जर बाजार के वहाँ से ये सामान बरामद हुआ। कुछ सामान इसने आरामबाग के इलाके में वहाँ से भी खाली प्लाट में छुपाया हुआ था। कुछ सामान उधर से बरामद हुआ, कुछ सामान जो है पेरेडी के इलाके से, वो भी खाली प्लाट था जहाँ ये पोटी बैठते हैं, वहाँ से हमारे को बरामद हुआ। इन्होंने अपने तौर पे समझा कि ये सोना है और ये पीतल के बर्तन है, पीतल के सामान है, मूर्तियाँ पीतल के। इन्होंने सोना समझ के उठाया था, लेकिन असल में वो पीतल था। लेकिन बर्बाद कार्रवाई हुई, जो कहीं से बेच भी नहीं सके, कहीं को दे भी नहीं सके। रात को वारदात हुई, शाम को हमने 5-6 बजे इनको पकड़ लिया है। बाकी एक साथी जो है इसका बाकी सामान उसके पास है जो लेकर फरार है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसके खिलाफ फर्दर क्या कानूनी कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है? इसको मुकदमा दर्ज किया है और आज इसका 3 दिन का रिमांड मिला है, और आगे इसको चलाएंगे जहां दूसरे मुल्ज़िम तक हम पहुंच सके, उसको गिरफ्तार करके उस सामान को वापस। इसकी क्या नेशनैलिटी है? सुना है कि गैर मुल्की है, और क्या दूसरे पद के बारे में क्या पता लगा, क्या नाम या कुछ पता उसका? पहले दिन तो कह रहा मैं अफगानी हूँ, अभी बोलता है मैं चमन में हूँ, बाप दादा हमारा अफगानी है, तो वही अफगानी, लेकिन वो चेंज करते रहते हैं। वो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और NIC पे, तो अफगानी है या नहीं है, लेकिन है ये बेसिकली अफगानी। जी, मुल्ज़िम के बारे में पता चला है कि ये अफगानी बाशिंदा है जो खुद अकेला यहाँ रहता है, फैमिली चमन में है। इस मुल्ज़िम से हम जानते हैं मजीद कि इसने ये वारदात कैसे की थी, इसके साथ कौन था, क्या शरीकात इसके मुल्ज़मान थे। अच्छा, आपका कहना है कि वारदात आपने नहीं किया मैंने। बस तो सुनो, मेरे को आप कहाँ गए थे? मैं प्लाट में बैठा हूँ, बंदा आया, बोलता जब मेरे से बोरा उठाओ। मैं गया, बोरा उठाया, 2 दिन मूर्ति मेरे को दिया। सही है भाई, तो तस्वीर दिया, 2 मूर्ति दिया। मैंने लाया, प्लाट में रख दिया। मैं अपने कागज पे लगा रहा, मैं अपना कागज चांटी मारता रहा, पुलिस आ गया। सही है, कम से कम 5 बजे में पुलिस आ गया सुबह से। तो भाई मैंने चांटी मारा तो पुलिस वाला आ गया, गाड़ी खड़ा हो गई, मैं नहीं भागा। पुलिस वाला जब आ गया, बोलते मूर्तियाँ कहाँ है, मेरे को पकड़। मैंने बोला भाई चेस मेरे को दिया, ऊपर लेके गए, इधर आता कि ये मेरे को दिया, ये सब इधर पड़ा हुआ है। मैंने जाया नहीं कि ना बेचा होगा किसी को, सब इधर पड़ा हुआ है। तो इसमें मेरा गुना ये लोग भाई आपके साथ कोई नहीं था, हम मेरे को पकड़ा। बंदा जिसने दिए थे आपको बोरे उठाने का हुआ, हाँ, वो जड़ मैं जड़ था। मैं पुलिस वाला को मिलेगा? वो सदर में रहता है, पहले सेवल में रहता था। वो सिर्फ 2 भाई खाली चोरियां करता है। तो आपको मकसद आपने कोई ऐसा वो नहीं किया, आप मैंने ये कहना चाह रहे हैं? तो क्या आपके ख्याल से ये जुर्म नहीं है कि चोर के साथ जाना, उसका सामान? मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, उसका साथ बोरा उठा के लाया प्लाट में। मैं जुर्म इन लोगों को बोला कि भाई मैं मानता हूँ, इसने एक जुर्म तो मैंने उसको पहले भी बोला कि मैं मानता हूँ, और गुनाहगार मैं नहीं हूँ कि मेरे को इसे फंसाना चाहता है। अगर फर्ज करें कि ये आपको बंदा पकड़वा देता है, दूसरा इसका साथ चोर है, तो इसके साथ आपको इंसाफ करेंगे? नहीं, बिल्कुल। दूसरा बंदा जो इसको लेकर गया, उसको अगर ये पकड़वा देता है तो फिर इसके लिए जो भी रियायत होती है। आप क्या मदद करेंगे? मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई वो जिधर बैठता था, हम कागज चुनते थे, जिधर कागज हम चुनता था, उधर प्लेटो में हम सब पुलिस वाला को ले जाएंगे। अगर उधर वो नहीं था तो मेरा कसूर फिर नहीं है, बार बार ले जाऊंगा, फिर बोल देगा कि तुम झूठ बोलते हो।
जी, ये मुल्ज़िम जो गिरफ्तार किया है, इनका ये कहना है कि ये वारदात में इनको इनका जो साथी लेकर गया था साथ, और उसने वहां पर जाकर जो है वो सामान जमा किया। ये जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, उसमें वाज़ेह तौर पर यह है कि ये मुल्ज़िम उसके साथ था और इसने जो है वहाँ पर पहरा दे रहा था, मुल्ज़िम अंदर वारदात कर रहा था। उसके बाद जब सामान पूरा जमा कर लिया, बोरा भर लिया, उसके बाद जो है वो ये दोनों मुल्ज़िम जो है वो सीसीटीवी कैमरों में वहाँ से जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ने इस एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है, जबकि जो उसका दूसरा साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर से चोरी की गई दीगर चीज़ें, बाकी सामान या बकाया मूर्ति जो है उसकी बरामदगी के लिए पुलिस भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में छापे मारे जा रहे हैं और मुल्ज़िम 3 दिन के रिमांड पर है। इसकी निशानदही पर जो है वो इसके साथी को तलाश किया जा रहा है। ताहम जो है उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो बहुत जल्द जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी का जो बकाया मामला है उसको हल के लिए जो है वो पूरी कोशिश करेगी। अगली स्टोरी के लिए अफजल नदीम डोगर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।